करें तो 126 सीटों पर कांग्रेस यहां पर है और अन्य के खाते में 11 सीटें आती नजर आ रही है। कुल 543 सीटों का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे, जहां पर शुरुआती रुझान में 377 सीटों की क्या कुछ कैसी स्थिति है, बीजेपी कितने सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस कितनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, अन्य के खाते में कितनी सीटें जाती नजर आ रही है, ये हमने आपको बताया। इसके अलावा राज्यवार, सीटवार, प्रत्याशीवार भी हम अलग अलग जगहों से विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कवासी लखमा पीछे चल रहे हैं, इस सीट पर भी यहां पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। कांकेर की बात करें तो बीरेश ठाकुर पीछे चल रहे हैं कांग्रेस से और वहीं बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। महासमुंद में अगर बात करें तो रूप कुमारी चौधरी जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं वो फिलहाल आगे चल रही है और राजनांदगांव जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने है क्योंकि पिछले कुछ समय पहले वो पीछे चल रहे थे। सरोज पांडे की अगर बात करें जो कि गोरबा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान पर है, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रही है। ज्योत्सना महंत जो कि कांग्रेस प्रत्याशी इसी सीट से हैं वो कुछ पीछे चल रही है। दुर्ग की बात करें तो विजय बघेल आगे चल रहे, राजेंद्र साहू कांग्रेस प्रत्याशी वो कुछ पीछे चलते नजर आ रहे हैं। बिलासपुर की अगर बात करें तो तोखन साहू बीजेपी प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं, देवेंद्र सिंह यादव अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं और रायगढ़ में राधेश्याम राठिया बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अमित जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित जी से अब हम चर्चा करते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने अखिल जी से बात की है और दक्षिण भारत को लेकर क्या कुछ समीकरण है, कैसी तस्वीर, ये हमने समझने की कोशिश की है। अमित जी क्या लगता है अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर कैसे समीकरण यहां पर बन रहे हैं? यहां पर भी काफी कांटे की टक्कर है। चुनावी समीकरण की बात करें तो काफी यहां पर उठापटक देखने को मिलती रहती है। निश्चित ही पश्चिम बंगाल इस लोकसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये पूरे एग्जिट पोल में भी या उसके पहले के आकलन में कहा जा रहा था कि उत्तर भारत में शायद भाजपा को कुछ सीटें कुछ राज्यों में कम हो, तो कम होगी तो सीट कहाँ से आएंगी? तो उसमें एक महत्वपूर्ण राज्य जो था जहाँ से भाजपा को पूरी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल और दूसरी है उड़ीसा। अभी हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस स्तर पे भाजपा ने जैसे प्रचार किया, बहुत एग्रेसिव किया, स्पेशली कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री ने संदेश खाली जैसे जो मुद्दे आए चुनाव के बीच में, चुनाव के जस्ट समय, वो भाजपा के लिए एक तुरुप का इक्का भी बना। पिछले बार भाजपा वहां 18 सीट जीती जो इतिहास में कभी नहीं किसी ने नहीं आकलन किया था और इस बार भाजपा का मानना है कि करीब 30 के आसपास सीट जीतेंगे और मुझे लग रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं वहाँ एज है। अभी जो शुरुआती रुझानों में तो दोनों का संघर्ष है, कहीं ना कहीं उसमें भाजपा आगे जाती दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट काउंटिंग तक मुझे लगता है भाजपा की सीट इस बार वहाँ 25 के आसपास जरूर रहेगी। 30 का मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 25 सीट के आसपास जरूर रहेगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इसलिए 25 कहना कि जो सीटें उत्तर भारत में अगर भाजपा को कम हो रही है, कुछ जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हरियाणा में कम हो सकती है, राजस्थान में कम हो सकती है या कुछ महाराष्ट्र में भी कुछ कम हो जाएगी बोल रहे हैं, तो वो सीट आएंगी कहाँ? वो आएंगी कहाँ से? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के भरोसे भाजपा बैठी है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पश्चिम बंगाल इस वक्त। चलिए बिल्कुल।